Hello everyone, so this is yet another video on topic wise current affairs, as we are doing topic wise current affairs, and two we have already done. One was books and authors and another one was awards, and this is the third in this series, summits and conferences. In this we will cover all the summits and conferences since the month of October 2019 to May 2020, yeah. Okay, so the first one is G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट 2020। ये जो है वर्चुअल हुई थी, ठीक है, और इसको इंडिया के साइड से किसने अटेंड किया था? आईटी मिनिस्टर जो हमारे हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अटेंड किया था। राइट, देन सेकंड वन वी हैव इज नॉन अलाइन मूवमेंट 2020, जो नैम है 2020, इट वाज आल्सो वर्चुअल, ये भी वर्चुअल था और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया था। एंड इसके लिए प्रेसिडेंट जो है नैम के टिल 2022 वो कौन सी कंट्री है? अजरबैजान। ठीक, देन द थर्ड वी हैव इज बैम्बू कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस, बैम्बू से रिलेटेड जो कॉन्क्लेव होता है उसकी कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल हुई थी। एंड रिसेंटली बैम्बू कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच सॉ एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, देन इंडो बांग्लादेश मीट जो है ये भी वर्चुअल हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किया था एसोचैम ने। Then we have SCO Foreign Ministers Meet. SCO is Shanghai Cooperation Organization. All right. इसकी foreign ministers की जो meeting थी, it was virtual and it was held on 13th May. Then we have 32nd Commonwealth Health Ministers Meet. Health Ministers की Commonwealth Health Ministers की जो 32nd edition थी meeting की, it was virtual. और हमारे इंडिया से किसने अटेंड किया था? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, एंड थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या था? डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ऑलराइट, देन वी हैव वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये वर्चुअली जेनेवा में हुई है। इट वाज अ 2-day इवेंट विच वाज हेल्ड इन जेनेवा एंड इसके लिए इसका थीम मेंशन नहीं है, आई विल सी इफ इट्स अवेलेबल, तो आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो है 73rd एडिशन था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक हमको हमेशा ये याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनका एडिशन नंबर कौन सा है। ऑलराइट, देन अप्रैल का आई वील टॉक, तो इट इज़ अबाउट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, इसका लोकेशन जो है ये रशिया ने होस्ट किया था। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वॉज होस्टेड बाय रशिया एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने जो है यहाँ से इंडिया से पार्टिसिपेट किया था। देन मार्च मंथ में वील सी 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस। ठीक है, 19th एडिशन था वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का, इट वाज हेल्ड इन बैंगलोर। ऑलराइट, देन 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, ये हुआ है पुणे में। ठीक है, दिस वाज बिटवीन द जनवरी 3 to 7। ठीक, एंड इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, दिस वाज द थीम एंड थीम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। नाउ वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो वैदिक फेस्ट है, वैदिक और आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी है, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज़ द 4th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल, ये कोची में हुआ था। एंड द 4th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल GAF विल बी हेल्ड एट कोची इन केरला। कब से कब तक? 16 से 20 मई के बीच में होना था। एंड ये ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, इट मस्ट हैव बीन हेल्ड वर्चुअली। एंड देन इसका जो थीम था वो क्या था? थीम वॉज Ayurveda medical tourism actualizing India's credibility. ठीक है, then we have 5th observer to the Indian Ocean Commission. So India has become the 5th observer to Indian Ocean Commission. इसके अलावा जो 4 और ऑब्जर्वर्स हैं वो कौन से हैं? एक है चाइना, माल्टा, यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी। ठीक है, सो ये वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो इंडियन ओशन कमीशन है उसका जो इंडिया है 5th नंबर का ऑब्जर्वर बना है। ठीक है, देन वी हैव 5th बिम्स्टेक समिट, ये कहाँ पर होनी थी? कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है, एंड इसकी थीम इज़ नॉट येट डिसाइडेड, मे बी बिकॉज ये फिर वर्चुअल ही हुई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन इन पुलिस एंड CAPF, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, देन वी हैव विंग्स इंडिया 2020, ये है इसका होस्ट जो लोकेशन था वो था हैदराबाद। इट वॉज सपोज टू बी इट वॉज अ 4-day समिट जो 12th मार्च से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देन 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? लेह में हुआ था। ठीक, लेह द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी द वेन्यू फॉर द मेन इवेंट फॉर इंटरनेशनल योगा डे ऑन June 21। एंड नाउ ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये वर्चुअल ही हुआ है फाइनली, बिकॉज इट वॉज द कोविड-19 लॉकडाउन ड्यूरेशन। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने वर्चुअली इसको वो किया था, अटेंड किया था। देन वी हैव 7th वर्ल्ड सिटीज़ समिट 2020।
वर्ल्ड सिटी समिट जो है वो 7th एडिशन जो है वो सिंगापुर है, ठीक है, इज़ एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट लीडर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ओके। देन वी हैव इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस, इसका ये जो लोकेशन है गांधीनगर गुजरात, ठीक है। इट वॉज टू बी हेल्ड बिटवीन 5th मार्च टू 7th मार्च, और इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, इंडिया फार्मा मीटिंग चैलेंजेस ऑफ अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एंड मतलब देखिए थीम इंपॉर्टेंट है इज़ वन थिंग, बट इतनी बड़ी जो थीम होती है ना एक एक पैरा की, यूजुअली इतनी आती नहीं है, तो यू जस्ट हैव अ लुक एंड मतलब इतना लर्न करने का नहीं होता है इसमें। देन इफ़ टॉकिंग अबाउट फेब्रुवरी, COP13 जो है इसका लोकेशन था गुजरात गांधीनगर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट COP13 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होना था। एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड दैट दिस इज़ द सेकेंड COP दैट इंडिया इज़ होस्टिंग, ये सेकेंड COP है। किसका COP है ये? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसका सेकेंड टाइम है जब इंडिया ने इसको होस्ट किया है, एंड इस बार जो है ये वर्चुअली हुआ है, ठीक है। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में हुई है, ठीक। ग्लोबल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज ओशन हेल्थ, इट वॉज द लोकेशन वॉज केरला, एंड क्लिम फिश कॉन 2020, इसका नाम रखा था क्लिम फिश कॉन 2020, ठीक है। देन वी हैव नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 बैंगलोर में हुआ है, और ये जो है 5 से 8 फरवरी के बीच में हुआ था, ठीक। COP26 जो है UNFCCC का, ओके, ये यूके में हुआ है, एंड द यूके हैज़ वन द बिड टू होस्ट द 26 COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉलोइंग अ पार्टनरशिप विद इटली, और ये अकेले नहीं, किसके साथ पार्टनरशिप में करेगा? इटली के साथ करेगा, ठीक है। देन वी हैव इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसके लिए लोकेशन है रोम, इटली। देन वी हैव बायो एशिया 2020, इसका जो लोकेशन था हैदराबाद था। तेलंगाना होस्ट द 3-day बायो एशिया 2020, एशियाज लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फोरम विद द थीम टुडे फॉर टुमारो, इसका थीम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बायो एशिया फोरम, बायो एशिया 2020 का थीम क्या था? टुडे फॉर टुमारो, ओके, एंड इट वॉज हेल्ड इन हैदराबाद। देन वी हैव 2020 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर टू होस्ट अ 3-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ है वहाँ पे। देन इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट 2-day इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020, ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी न्यू दिल्ली में, ठीक। देन वी हैव G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट, तो G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीट था ये कहाँ पर हुआ है? रियाद में। सऊदी अरेबिया इज होस्टिंग द इनॉग्रल G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग, और ये हुआ है फेब मंथ में, ठीक है। तो किसने? रियाद, सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था। देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेज 2020, ठीक, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। रेज का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पहले तो क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और ये ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। Summit will be a global meeting of minds to exchange idea and charter a course to use artificial intelligence for social empowerment, inclusion and transformation. Okay. Then we have CPR Dialogue 2020, ये भी जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, hosted and organized by Center for Policy Research. Okay. Then for the month of January we have इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में, और ये 107th नंबर का था। इससे पहले हमने देखा 108th नंबर का जो साइंस कांग्रेस था वो हुआ था पुणे में, एंड दिस इज़ 107th जो हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है, और इसका फोकस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल, अब नेशनल यूथ डे जो है वो कब होता है? 12 जनवरी को होता है, ठीक है, और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है ये कब हुआ, कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है, ठीक है, लखनऊ में हुआ है, एंड हुआ तभी है 12 से 16 जनवरी के बीच में, बिकॉज 12 जनवरी को ही हम अपना नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये कहाँ हुई है? अबू धाबी में हुई है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट विल बिगिन ऑन 13 जनवरी, मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी है 13 जनवरी 2020 को अबू धाबी में ऑलरेडी ये हो चुकी है, ठीक है। रायसीना डायलॉग जो है ये न्यू दिल्ली में। इंडियाज़ फ्लैगशिप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक रायसीना डायलॉग बिगेन इन दिल्ली ऑन 15th जनवरी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ CPA इंडिया रीजन, इट वॉज हेल्ड इन लखनऊ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट्स, ठीक है, और इसका जो मेन थीम था रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स, ठीक है, लेजिस्लेटर्स सॉरी। देन वी हैव
फूड प्रोसेसिंग समिट, ये कहाँ हुई है, लद्दाख में हुई है, ठीक है। 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है हमारा गोवा में, ठीक है। 19th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ है वो इंडिया में हुआ है। 19th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ विल बी होस्टेड बाय इंडिया लेट दिस ईयर, मतलब इस साल में होना था, ठीक है। 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका लोकेशन था डावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये 50th एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है बांग्लादेश में, ये 13th एडिशन था इसका, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, ये जो है ये न्यू दिल्ली। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ तेरी विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 से 31 जनवरी 2020, ठीक है। इसकी थीम थी टुवर्ड्स 2030 गोल्स, बिकॉज एसडीजी गोल्स जो हैं वो 2030 का टारगेट रखते हैं, तो इसलिए इसकी थीम थी टुवर्ड्स 2030 गोल्स, ठीक है। देन वी हैव दिसंबर के लिए 54th DGSP एंड IGSP कॉन्फ्रेंस, ये हुई है पुणे में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है हमारे। 11 दिल्ली डायलॉग जो है वो भी हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। देन एसोचैम एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, पीएम जो है उन्होंने एड्रेस किया था इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50th एनुअल मीटिंग जो है डावोस में हुआ है स्विट्जरलैंड में, ऑलराइट। हमारे यहाँ से यूनियन मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। देन नवंबर में देखें तो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, ये कहाँ हुआ है, केरला में हुआ है, ठीक है। केरला गवर्नर जो थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। देन वी हैव सेकंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2019, ठीक, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद वी हैव 16th आसियान इंडिया समिट, इसकी होस्ट कंट्री थी बैंकॉक थाईलैंड, और हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इट वॉज द 16th एडिशन, ये याद रखना होगा। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25, ठीक है। ये स्पेनिश कैपिटल जो है मैड्रिड में हुई थी। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था COP26, वो कहाँ हुआ था, आप इसको एक बार रिवीजन कीजिए कि COP25 कब कहाँ हुआ है एंड COP26 कहाँ हुआ है। 25 मैंने बता दिया, स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। 26 आप अभी लिख के बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50th नंबर की एनुअल मीटिंग है, इट वॉज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। देन सेकेंड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव 19th IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, ये कहाँ हुई है, अबू धाबी UAE। देन वी हैव नेशनल कैपिटल रीजन 2041, दिस इज समथिंग कोड और समथिंग। सो नेशनल कैपिटल रीजन ये कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली। Shanghai Summit Heads of Government Council meet. It was held in India, ठीक है। It was the 19th Council of Head of Government of SCO and SCO के बारे में देखेंगे तो it is a China-led 8-member economic and security bloc in which India and Pakistan were admitted as full member in 2017, ठीक है। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान जो हैं फुल मेंबर बने हैं इसमें। 11th ब्रिक्स समिट 2019, मतलब ब्रिक्स 2019 जो है ये कहाँ हुई है, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील। एंड किसने, इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ओके। और इसकी थीम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, इसकी थीम ये थी। शांघाई समिट 2020 हुई है न्यू दिल्ली में। इंडिया विल होस्ट 19th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन 2020, द फर्स्ट सच हाई लेवल मीटिंग ऑफ 8-member ग्रुपिंग कंट्री। 11th ब्रिक्स समिट वी हैव सीन। अगर 9th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीट देखेंगे, सॉरी 9th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीट ब्राज़ील में हुई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने अटेंड किया था। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2019, इसकी होस्ट कंट्री थी जापान। हमारे यहाँ से S जयशंकर जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने इसको अटेंड किया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 कहाँ पर हुआ है ये कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 21 से लेकर 23 नवंबर 2019। इसमें हमारे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में हुआ था लेकिन स्टिल देयर हैज़ टू हैव अ लीडर, तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। 10th कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट दिल्ली में हुआ है, ये 10th एडिशन था कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का। इट वॉज अ 3-day इवेंट। On the first day of the event, Lok Sabha Speaker Om Birla attended the event as a chief guest, ठीक है। Then we have UNESCO General Conference, इसकी होस्ट कंट्री है पेरिस, ठीक। ब्रिक्स कल्चर,
हाँ, ये ब्रिक्स के जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग अलग होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के मीटिंग अलग होते हैं। तो दिस इज़ वन सच कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। कहाँ हुआ था ये? क्यूरिटिबा, ब्राज़ील। ठीक, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ऑन 13 अक्टूबर पार्टिसिपेटेड इन दिस। ठीक है। उसके बाद G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, ये कहाँ हुआ है? ओकायामा, जापान। ठीक है, ये जापान में हुआ था। हर्षवर्धन रिप्रेजेंट हम किए थे इंडिया को, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं। JP मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल, ये कहाँ होस्ट हुई है? न्यू दिल्ली में। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर डिस्कस्ड हिज विजन फॉर मेकिंग इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। 18th नैम समिट हुआ था बाकू, अजरबैजान। ठीक है, नैम के लिए वैसे भी जो प्रेसिडेंशियल कंट्री है वो 2022 तक अजरबैजान ही है। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 समिट जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ था। हमारे यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको हेड किया था। So guys, this is all about we say this summits and conferences. This is all about summits and conferences, and the most important thing about summits and conferences is you have to remember the host country, and in this time mostly they are hosted virtually. So yes, but still you need to remember कि होने कहाँ वाली थी and किसने represent किया है उसको, and what were the dates, not precisely but at least थोड़ा बहुत, and कौन से नंबर का एडिशन था। दिस इज़ इट। एंड यस ऑफ कोर्स थीम, इफ़ देयर इज़ अ थीम देन आपको थीम याद करनी होगी। एंड थैंक यू।